आज हम वापस से अपने जो सैनिक नवोदय मिलिट्री और जो गुरुकुल में जो क्लास 8 के लिए हमने रिलीजन वाली सीरीज स्टार्ट कर रही थी, उसमें हमने जैनिज्म रिलीजन कर लिया है। आज हम करेंगे सिखिज्म रिलीजन। देखो, जो सिखिज्म रिलीजन है इसमें हम 10 गुरु पढ़ते हैं, ठीक है। जो यदि इसका ओरिजिन देखें, हम लिखेंगे वहाँ ओरिजिन ऑफ सिखिज्म। इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सिखिज्म, ये जो रिलीजन है इसका ओरिजिन है सबसे पहले 15 सेंचुरी में गुरु नानक द्वारा इस रिलीजन को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस रिलीजन को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। तो चलो, जो कि ये क्या थे, फर्स्ट सिख गुरु थे। ये थे फर्स्ट सिख गुरु थे, ठीक है। अब हम करते हैं जो ये सिखिज्म रिलीजन है, ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट है, सबसे नया रिलीजन है। वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फिफ्थ लार्जेस्ट क्या है, रिलीजन है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिलीजन है ये, ठीक है। ये समझ में आने चाहिए आपको, ठीक है। यस, उसके बाद में देखते हैं कि अब हम इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पहला तो हो जाएगा गुरु नानक। सेकंड जो गुरु होगा, ये आपको बस सीक्वेंस याद रखना है, गुरु अंगद। फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट गुरु नानक, सेकंड गुरु अंगद, एंड थर्ड हो जाएगा अपना गुरु रामदास। सॉरी, अंगद के बाद आएगा अमरदास। गुरु अमरदास। हमारा फिर फोर्थ हो जाएगा गुरु रामदास। फिफ्थ हो जाएगा गुरु अर्जन देव या अर्जन, ओके। एंड हमारा 6 नंबर हो जाएगा हरगोविंद हो जाएगा, ठीक है, नोट गोविंद। 7 नंबर अपने पास आ जाएगा हर्राई। 8th नंबर हमारा गुरु हो जाएगा गुरु हरकृष्ण या हरकृष्णा। 9 नंबर गुरु तेग बहादुर, ठीक है। एंड 10 नंबर वापिस अपना जो गुरु हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। देखो, इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह के बाद में हम पढ़ते हैं कि ये जो सिख रिलीजन है, इसमें ये हो गया था कि इसके बाद में कोई गुरु नहीं होगा। हम गुरु ग्रंथ साहिबा को की क्या करेंगे, इसकी एक होली बुक हो जाएगी, गुरु ग्रंथ साहिबा। आपको ये याद रखना है, बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ये इसकी क्या हो जाएगी, होली बुक हो जाएगी। होली बुक कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो जैनिज्म रिलीजन है उसमें जो होली बुक होती है वो आगम लिटरेचर होता है। क्या होता है, आगम साहित्य, ये, ठीक है। उसी प्रकार से जो सिखिज्म रिलीजन है इसमें जो होली बुक होगी, ये गुरु ग्रंथ साहिबा इसकी होली बुक होती है, ठीक है। और ये जो पूजा करते हैं, वर्शिप्ड, ये करते हैं गुरुद्वारा में। कहाँ पे करते हैं, गुरुद्वारा में ये पूजा करते हैं, ठीक है। यस, उसके बाद में हम करते हैं जो बुद्धिज्म, जो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले रिलीजन से भी आते हैं। या तो सिखिज्म आएगा, या जैनिज्म, या फिर हमारा वो बुद्धिज्म, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है, ठीक है। अब चल देखते हैं जो थर्ड रिलीजन है बुद्धिज्म, ठीक। थर्ड रिलीजन होगा बुद्धिज्म। यस, देखो, सबसे पहले वही है सेम। इसका फाउंडर कौन होगा, ये जो बुद्धिज्म रिलीजन है इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, हम बोलेंगे फाउंडर भगवान या फिर गौतम बुद्ध ने यह रिलीजन को स्टार्ट किया था, गौतम बुद्धा ने, ठीक है। अब इस जो ये है गौतम बुद्धा है, इज नोन एज, इसे हम कहते हैं इज नोन एज ज्योतिपुंज ऑफ एशिया। इसने पूरे एशिया में ज्योतिपुंज
ज्योतिपुंज ऑफ एशिया। इसने पूरे एशिया में पूरे ज्ञान की मतलब पूरा ज्ञान इसने अपना जो रिलीजन है इसने प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अब जो भगवान गौतम बुद्ध है इसका जन्म होता है 563 BC में। अब कहाँ पे होगा ये कपिल वास्तु में। एक बार अब इसके ऊपर कोई इंसिडेंट होता है कपिल वास्तु में इसका जन्म होता है, जो कि फिलहाल एट पैलेस ये है लुम्बिनी में है। कहाँ पे है ये है लुम्बिनी। ओके। और इसके मैटरनल अंकल ने इसका पालन पोषण किया था। एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके जो मामा होते हैं मैटरनल अंकल ने इसका पालन पोषण किया था, हम कह सकते हैं रेज्ड। ठीक है। इसका पालन पोषण किसने किया मैटरनल अंकल। अब इस मैटरनल अंकल का नाम पूछ सकते हैं गौतमी प्रजापति होगा। ठीक है। गौतमी प्रजापति ने इसका पालन पोषण किया, गौतमी प्रजापति। ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वही इसका फैमिली बैकग्राउंड हम बात करते हैं कि इसके जो फादर्स नेम होंगे ये, ठीक है, इसका नाम होगा शुद्धोधना। देखो आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी के जो इसके जो फादर का नाम था वो तो था सिद्धार्थ, इसका नाम है शुद्धोधना। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्धोधना ये ठीक है। और इसका मदर नेम हो जाएगी, भगवान बुद्ध की मदर नेम था महामाया। क्या है महामाया। ओके, वही कि जिस प्रकार से महावीर स्वामी के चाइल्डहुड नेम था वर्धमान, इसका भी चाइल्डहुड नेम हो जाएगा, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। देखो महावीर स्वामी के फादर का नाम था सिद्धार्थ और इसके चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। ठीक है ना, एग्जाम में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, एक बार क्या होता है कि देखो जो भगवान बुद्ध थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। तो एक बार ये कोई अपनी ट्रिप पे जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे, एक बार ये ट्रिप के लिए जाते हैं। अब ये ट्रिप कहाँ पे, जहाँ इसका जन्म हुआ था कपिल वास्तु ये वाली जगह में ये जाते हैं। तब इसने क्या किया, इसने 4 सीन देखे, 4 सीन या फिर 4 सेंस देखे। तो पहला सेंस देखा इसने एन ओल्ड मैन। जो भगवान बुद्ध था वो बहुत ज़्यादा क्या था, लाइक उस जमाने का मुकेश अंबानी था। इसके पास बहुत ज़्यादा रुपए थे, इसके मतलब इसके पेरेंट्स के पास में। एन ओल्ड मैन, इसने एक ओल्ड मैन को देखा। देन ए सिक मैन, इसने एक सिक मैन को देखा। देन थर्ड ए डेड बॉडी इसने। देन फोर्थ है जो ए सन्यासी। अब देखो उसके बाद में इसका माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसने सोचा कि एक ना एक दिन मैं भी क्या हूँ, ओल्ड हूँगा, बीमार हूँगा, एक ना एक दिन मेरी भी डेथ क्या है बिल्कुल कंफर्म है, और सन्यासी। ठीक है। देन उसके बाद में ये आता है और जब इसकी एज होती है 29। ओके, अब इसने हार्ड तपस्या करके लगभग 6 साल इसने बिल्कुल तपस्या की। जब महावीर स्वामी ने देखो इसने 12 साल तपस्या की थी। ठीक है, इसने 6 साल तपस्या करता है और इस टाइम इसकी एज थी 29। उसने आया कि अब मेरे को क्या करना है, होमिसाइड करना है। देखो होमिसाइड होता है ग्रह को त्याग करना। अब जैसे ही इसके जो फिर फादर है, इसने खूब बताया कि आपको नहीं होमिसाइड नहीं करना है। बट इन्होंने कहा तो लोगों के द्वारा इस होमिसाइड को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, महाबीनी सकना। महाबीनी है शक्कर माना। ठीक है, महाबीनी शक्कर माना। ठीक है, लोगों के द्वारा इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, महाबीनी शक्कर माना। ठीक है। देन उसके बाद में कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और इसने पहला अपना उपदेश देता है सारनाथ में। ठीक है, तो इसको जैन उसके बाद में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो इसको पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति होती है, जबकि महावीर स्वामी को एक साल वृक्ष के नीचे प्राप्ति होती है। देन उसके बाद में कि इसने पहला जो सरमन हो जाएगा, वो सरमन कहाँ देता है, ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश देता है लोगों को, फिर वो धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। देन और जो भगवान बुद्ध है वो उसकी जो डेथ हो जाएगी वो हो जाएगी खुशीनगर में इसकी डेथ हो जाती है 483 BC में। कि देखो जो भगवान है स्वामी है कि है सॉरी बेटा कि जो गौतम बुद्ध है इसका जन्म होता है 563 BC में और डेथ होती है 483 में। कि देखो BC में हम जैसे आगे चलते हैं, जो ईयर होगा वो क्या होगा, हमेशा
डिक्रीज होता है, और जबकि एडी में ईयर इंक्रीज होता है। ओके, देन उसके बाद में इसने पाली लैंग्वेज में लोगों को टीचिंग कराई, पाली लैंग्वेज में इसने लोगों को टीचिंग कराई। और जो जबकि हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में, इसने नेचुरल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज को हम प्राकृत लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।